मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर, आ रही है। हाँ, तो जल्दी बताइए ना, कहाँ तक एनालाइज किया था बताइए रिडॉक्स में। सर ऑक्सीडेशन नंबर कर रहे थे हम। ऑक्सीडेशन में परऑक्साइड लिंकेज का बता दिया था। हाँ सर, वही आपने बताया था लास्ट की सल्फर में, जैसे अगर वो ज्यादा आ रहा हो, 6 से 8 आ रहा था जैसे, तो पेरोक्साइड लिंकेज है। एक ऑब्जेक्टिव करके दिखाइए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2S2O8। जल्दी करके दिखाइए। पहला +5, दूसरा +4, तीसरा +6, +8। विच ऑप्शन है? +7। ये क्वेश्चन करके दिखाइए। आंसर आया सबका? पहला काम हम x मान के निकाला आपने, 2x + 2 + 8 - 2 इस तरह किया था पहले सारे लोग। हाँ या ना बताइए। अरे बोलिए ना। x = 7। क्या सल्फर का 7 रेंज? +7 सर। यस सर मेरा है। ये क्या रेंज के अंदर है सल्फर का कि रेंज के बाहर है? जल्दी बताएं। रेशे का ध्यान। रेंज के बाहर है सर ये। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ परऑक्साइड लिंकेज होगा। क्लियर? तो जब इस केसेस में डायरेक्ट आंसर देना हो तो आप डायरेक्ट टिक मार दीजिए, जो उसका मैक्सिमम होगा। लिखवा दिया था, हाँ या ना? यस सर। और दूसरा सबसे एक्सप्लेनेशन ये है कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप परऑक्साइड लिंकेज बना दें, स्ट्रक्चर बना दें। और मैंने कहा था जो ऑक्सी एसिड होता है, जितना H उतना OH, एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +1, इस +2 +1। देखिए 6 हो रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए। स्ट्रक्चर अगर आपको आ गया तो उससे अच्छी बातें कोई नहीं है। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? सर सर इसमें जैसे मेरे को पूछना था, पेरोक्साइड लिंकेज जो है वो एक होगी। हाँ यस, एक ही तो है यहाँ देखिए। सर लेकिन जैसे आपने वो एक फॉर्मूला बताया था ना, जिसमें हाँ हम हाँ कैलकुलेटेड हुए हाँ, तो मैक्सिमम कितना? 7 - 6 1। 2 सेंट्रल एटम में 2 से डिवाइड मत कीजिएगा, एक सेंट्रल एटम में 2 से डिवाइड करते हैं। देखिए 2 फॉर्मूला बताया था। हाँ सर। हाँ तो फिर तो 1 ही तो है। नहीं सर, मैं पूछ रहा था वो भी कर सकते हैं ना हाँ फॉर्मूला। वो भी कर सकते हैं। हाँ समझा कि नहीं? ऑब्जेक्टिव में तो आप करके इस तरह भी कर सकते हैं। स्ट्रक्चर तो आपको आना चाहिए ना, स्ट्रक्चर तो सबसे अच्छा टूल्स है। यस सर। हाँ, स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्ड पढ़ लिया तो अब आपको सब आसान लगेगा। ध्यान समझ में आया? रेंज भी याद रखना है सल्फर का, कहाँ से कहाँ तक होता है। ओके। यस सर। रेंज याद रखिएगा तभी अच्छे क्वेश्चन होगा। चलिए अब हम जी सर। तीसरे, हाँ अब हम तीसरे टाइप के क्वेश्चन पर पढ़ें। ये लिख लिया सारे लोग? यस सर। 1 मिनट सर, 1 मिनट। अरे मानसी कुछ तो बोलिए, आपको समझ में आ रहा? मानसी यस सर। गुड। लिख लिया सर। अब आइए और से सुनिएगा अच्छे से। जैसे अगर आपको एग्जामिनर ने ये कहा C3O2, 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, और से सुनो।
अगर पूछा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन बताएं तो आप डायरेक्ट फार्मूला से बनाएं, देखते रहिएगा, लिखिएगा नहीं। 3x + 2 - 2 शुड बी 0, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। अब यहाँ फ्रैक्शन में आए। अब देख तीसरे टाइप का क्या क्वेश्चन बनेगा, गौर से सुने सारे। तो देखिए, अगर केमिस्ट्री में कहे कि ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन हो सकता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर में बी फ्रैक्शन। और एक मिनट, इफ ऑक्सीडेशन नंबर इज इन फ्रैक्शन, तो आप समझ जाइएगा, देन इट इज कॉल्ड, और से सुनिए, देन इट इज कॉल्ड एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ दैट एटम। बताइए यहाँ कितने एटम है, 3 कार्बन की हैं कि नहीं, जल्दी बोलिए। यहाँ आना, अरे बोलिए ना, 3 कार्बन है ना। Yes, sir. हाँ, तो ये एवरेज आया, बट याद रखिएगा, बट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पार्टिकुलर एटम। पार्टिकुलर एटम का मतलब सिंगल एटम कैन नेवर बी फ्रैक्शन, कैन नेवर बी। अगर से पूछा, एक मिनट, कोई बीच में नहीं बोले, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कार्बन के आपने x मान के निकाल दिया, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन होती है टेंडेंसी ऑफ एटम टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन। कभी सुना है कि 4/3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? अरे बोलिए हाँ या ना। कोई भी एटम कहीं फ्रैक्शन में इलेक्ट्रॉन No, लॉस? ना सर। इसका मतलब ये पॉसिबल है, एवरेज है। एवरेज का ये मतलब हुआ कि हर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 4/3 नहीं है, 3 कार्बन है, तीनों का ऑक्सीडेशन नंबर पार्टिकुलर कार्बन का अगर होगा तो कभी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, वो मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। लेकिन सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन, दिस इज द आंसर। लेकिन अगर पूछा जाए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पार्टिकुलर कार्बन, जिसको हम एक नई लैंग्वेज में कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। दोनों में फर्क समझ लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट में माइन्यूट डिफरेंस है, समझा? ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ सर ये तो अगर सिंगल एटम्ड होगा तो सेम हो जाएंगे ना? हाँ, यस, और सिंगल एटम सेम हो जाएंगे। तो यहाँ देखें सारे लोग, तो फॉर सिंगल एटम इन अ मॉलिक्यूल, जिसका आप निकाल रहे हैं, और से सुनिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। सबको समझ में आया हाँ या ना? लेकिन जब एक से सर ज्यादा, ओएस क्या है सर? ओएस की फुल फॉर्म क्या थी सर? हाँ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ओके सर। हाँ हाँ हाँ, दोनों का मतलब एक ही हुआ, लेकिन माइन्यूट डिफरेंस है, ठीक है ना? यस सर, यस सर। हाँ यार, सिंगल एटम रहेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीडेशन स्टेट की वैल्यू सेम आएगी, लेकिन जहां एक से ज्यादा एटम होगा तो देखिए ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज में आया, फ्रैक्शन में आया। और मैं यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट का नेबर बी फ्रैक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में हो सकता है, उसको एवरेज कहेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट का नेबर बी फ्रैक्शन। बोलिए आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। हेलो सर। हाँ बोलिए देवेन। हाँ अच्छा, ये क्या नाम है, क्या नाम है? सर दिव्यांशु। हाँ दिव्यांशु। सर हाँ लाइट नहीं थी सर, आप स्लाइड दिखा दो, मैं स्क्रीनशॉट ले हाँ, लेता हूँ। ठीक ठीक ठीक, एक मिनट। पहला स्लाइड है, ये लीजिए, यस सर, हो गया। ये लीजिए। यस सर, ये भी हो गया। अच्छा, आप देखें सारे लोग जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। ऋषिक बंसन समझ रहे हैं, मानसी समझ रहे हैं, सब लोग हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। तो Yes, जब भी Yes, आपको sir. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन के, दिस इज द आंसर। लेकिन अगर क्या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पार्टिकुलर कार्बन या ऑक्सीडेशन ऑफ द, तो उसको हम x मान के नहीं निकालेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज गिवन बाय स्ट्रक्चर। आपको अब यहाँ पर स्ट्रक्चर ही बनाना होगा। क्या बनाना होगा? स्ट्रक्चर। मैं इसलिए यहाँ पर भी लिख देता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्ट्रक्चर। इसलिए देखिए केमिकल बॉन्ड पढ़ लिया है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सुन लीजिए, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन। चलिए मैं आप बार बार पूछता हूँ, बताइए
ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन हो सकता है? बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अगर फ्रैक्शन में आएगा तो हम क्या समझेंगे? अगर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में आए, वेरी गुड, मतलब उसमें जिसका आप निकालना है वो एक से ज्यादा है। एवरेज का मतलब ये हुआ कि पार्टिकुलर एटम का फ्रैक्शनल कभी नहीं आता। तो अच्छा, अगर आपसे पूछा एवरेज पॉसिबल है, वेरी गुड, लेकिन अगर पूछा जाए क्या ऑक्सीडेशन नंबर सिंगल एटम का, पार्टिकुलर एटम का कभी भी फ्रैक्शन हो सकता है? No, sir. वेरी गुड। क्यों? ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं इलेक्ट्रॉन लूज और लॉस और गेन की टेंडेंसी को, वो कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। ठीक, केमिस्ट्री में एक नया सेंटेंस आता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो स्टूडेंट इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना आज के बाद से। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट में माइन्यूट डिफरेंस है। वो क्या है? पहली बात, अगर सिंगल एटम है, जैसे आप तक हम लोगों ने जो निकाला, देखिए H2SO4 सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सल्फर इज 6, ऑक्सीडेशन स्टेट भी 6, क्योंकि सिंगल एटम है, जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू होगी। लेकिन जिसमें एक से ज्यादा एटम हो तो वहां सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर पर। समझा कि नहीं? ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन हो सकता है, समझा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकता। तो मेरी बातें सबको समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। तो पहले इस तरह लिखिए तो जल्दी से। ऑक्सीडेशन स्टेट का फॉर्मूला होता है? नहीं, फार्मूला नहीं, वो स्ट्रक्चर से निकलेगा। ओके सर। हाँ, तो लिख दिया, अभी बताएंगे कैसे बनाएंगे इसको। लिख लिया सर ये। सब लोगों ने लिख लिया? दिव्यांशु, मानसी, सब लोग? नो सर। अच्छा, दे देखिए। डन सर। सर जैसे अगर फ्रैक्शन में नहीं आता बट मल्टीपल एटम्स हैं उसके मॉलिक्यूल में, तो भी वो एवरेज हुआ या नहीं? तब एवरेज नहीं कहेंगे? मल्टीपल एटम है, जैसे हाँ यहाँ, सर। जैसे ये कार्बन है ना, मल्टीपल एटम है। बोलिए क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ मल्टीपल एटम है बट उसका फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, जैसे एक्स। हाँ, नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं ना, एवरेज वो फ्रैक्शन में भी आएगा, फ्रैक्शन में भी तो पॉसिबल ही नहीं है, एवरेज आएगा। उसके अलावा भी अगर +2 भी होगा तो उसको एवरेज ही कहेंगे, कोई जरूरी नहीं। आप जैसे आप फिजिक्स में पढ़ा ना एवरेज वेलोसिटी, तो कोई जरूरी नहीं कि उसका एवरेज 2 है। अभी आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको अभी मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, इसको लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? एक मिनट सर लिखते हैं। यानी ये मैं कह रहा हूँ कि अगर एवरेज फ्रैक्शन है तो एक तो 100% समझ जाइए फ्रैक्शन है, लेकिन ये मैंने नहीं लिखा है कि एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज इन फ्रैक्शन। मैंने ये लिखा अगर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन है तो ये एवरेज होगा, मल्टीपल एटम है तो वो हमेशा एवरेज ही कहलाएगा, चाहे वो फ्रैक्शन में आए या प्योर नंबर में आए। ओके स्टूडेंट? यस सर। जैसे अभी क्वेश्चन से समझ में आएगा। लिख लिया सारे लोग? एक मिनट सर, लास्ट पॉइंट रह गया। यस सर। डन सर। जैसे देखिए ये C3O2 है, अब इसका
पार्टिकुलर एटम एकदम सिंपल है, बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, सिंपल कर लीजिए। कार्बन का ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन की वजह से +2, ये कार्बन दोनों सिमिलर एटम है 0, कार्बन का एक सॉल्यूशन ये देखिए 0, ये देखिए। तो अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पार्टिकुलर कार्बन क्या बोलेंगे, 2 0, तो तीनों को जोड़ दीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए, वही आ रहा 4/3, हाँ या ना। तो पार्टिकुलर एटम का कभी भी फ्रैक्शन में आएगा, बोलो हाँ या ना। हेलो एवरीवन, समझ में तो आया? सर नहीं आएगा। हाँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन पूछ रहे 202, बतवा बराबर है। ऑप्शन में देखो कुछ भी दे सकता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन ऑप्शन में 4/3 है तो 4/3 पर टिक मारो, लेकिन अगर ऐसे दे दिया, सुनो जैसे मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2, तुमको अगर ऐसे दे दिया 20, बी ऑप्शन 202, सी ऑप्शन मान लिया 302, डी ऑप्शन नन, तो तुम समझ जाना कि ये एवरेज नहीं पूछा है, पार्टिकुलर का पूछा, इस तरह टिक मार देगा। लेकिन अगर सिर्फ पूछे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन C3O2, अगर ऑप्शन करके 4/3, बी पूछ दे 4, बी पूछ दे 2, सी पूछ दे सी पूछ दे 2, डी पूछ दे 3, तो तुम समझ जाना कि भाई ये एवरेज ही लेके चल रहा है, तो दिस इज द आंसर। समझ में क्वेश्चन की लैंग्वेज, बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझे? हेलो, Yes, sir. वो ऑप्शन पर करेगा। तो बताओ ये वाला सबको समझ में आया? जल्दी बताएं, ऋषिक बंसल, देवियन, दिव्यांशु, अभियान, मानसी, सब लोगों को समझ में आया ये वाला? सर ये स्ट्रक्चर से आपने निकाल लिया ना? यस सर। हाँ यस, स्ट्रक्चर से ही निकलेगा। या केमिकल बॉन्ड पढ़ाया था, केमिकल बॉन्ड में डबल सर बॉन्ड आपने 2,0, के बाद क्या लिखा है? 2,0,2। अच्छा यस सर, तो है यहाँ देखिए 2। नहीं सर वो नीचे वाला पूछा था सर। हाँ ये भी 2 है, ये भी 2। ओके सर, ओके सर। तो सर दोनों सेम होंगे ना, ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन हाँ नंबर? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पार्टिकुलर कार्बन। पार्टिकुलर ओके सर, ओके सर। इंडिविजुअल कार्बन का है। तो सर एक एक के और बाकी उसका पूरे का? हाँ यस यस, ऐसे Okay, क्वेश्चन पूछा जाएगा डायरेक्ट, जैसे मैंने अभी करा दिया था। कहाँ गया, हट गया क्या? हाँ यहाँ यहाँ ये अगर ऐसे पूछा तो दिस इज द आंसर, दिस इज कॉल्ड 4/3। ओके सर। पार्टिकुलर का पूछेगा तो इस तरह पूछेंगे, यानी दोनों पॉसिबल है, दोनों आपको याद रखना है। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा वो कैसे पूछा है। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर ऐसा कभी नहीं हो सकता ना कि कोई कंपाउंड में कार्बन अपना पूरा ना करे, जो अपने रिक्वायरमेंट है उसकी? नहीं तो कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएंगे ना हमेशा। हाँ सर वही मैं कह रहा हूँ, मतलब हमेशा ही बनाएगा ना? जी 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 जी। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंगल बॉन्ड हो ना तीनों बीच नहीं में? नहीं नहीं, यानी 4 से कम नहीं होगा, 4 तो बनाएगा ही ना, तभी तो आप, तभी तो इलेक्ट्रॉन पूरी तरह ऑक्सीडेशन नंबर आएगा। यस। लिख लिया? यस सर। ये तो कर ही लिया आपने, चलिए तो मैंने सिखाया था आपको। अच्छा देखिए गौर से सुनिए, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH3COH, तो आपको 2 तरीके से आंसर देना है। देखिए कार्बन 2 है, तो एक तरीका है कि x मान के निकाल लें, तो 2x होगा, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन होगा, x = 0, मतलब ये एवरेज आया है। कोई जरूरी नहीं कि हर कार्बन का इसको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन देते हैं, लेकिन अगर आपको इंडिविजुअल निकालना है तो CH3 का स्ट्रक्चर ये तो सबसे आसान है, बोलिए हाँ या ना। हेलो एवरीवन, इथेनोइक एसिड यही तो होता है, बोलिए। अच्छा बताइए, कार्बन और हाइड्रोजन में कौन सा, कार्बन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? कार्बन। तो हाइड्रोजन की वजह से +1, इस हाइड्रोजन की वजह से सॉरी ये ऑक्सी एसिड है ना? हाँ
नहीं, ऑक्सी एसिड कहाँ से आ गया? हाँ, ये ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे इसको, ऑक्सी एसिड नहीं कहेंगे, ऑर्गेनिक एसिड। क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना? हाँ सर, तो इनके हम वैसे भी स्ट्रक्चर उसमें सीखेंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हाँ, तो नहीं, ऑर्गेनिक में एकदम आसान है, डबल बॉन्ड, ये तो आपको ये तो ऑर्गेनिक में तो सिंपल है, कार्बन 4 बॉन्ड लगा दीजिए, जितना एक OH है उतना OH लगा दीजिए। ऑर्गेनिक में तो सबसे आसान है। ये हो गया, देखिए इस हाइड्रोजन की ऐसे -1, इस हाइड्रोजन की ऐसे -1, इस हाइड्रोजन की इसकी -1 हो गया। जल्दी बोलिए सारे लोग, हाँ या ना? अच्छा बताइए, ये कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, जल्दी बोलिए। यस सर। तो आप बताइए, इस दो सिमिलर एटम की ऐसे कितनी आएगी ऑक्सीडेशन नंबर दोनों के बीच में? 0। 0। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आया? देखिए अब ध्यान दीजिए इधर, ये लॉजिक केमिस्ट्री में याद रखिए, केमिकल बॉन्ड पढ़ चुके हैं तो मुझे समझाना आसान है। दो सिमिलर एटम है तो आपको मालूम है ना, चार्ज 0 होगा, याद है सबको, हाँ या ना? यस सर। यस सर। लेकिन आप नॉलेज में इंक्रीजेस कर दीजिए, क्योंकि आप रट्टू माल की तरह नहीं पढ़ेंगे, अब आप कंपटीशन के स्टूडेंट है। प्रोवाइडेड सेम हाइब्रिडाइजेशन, ये रूल तभी सही है, कुछ अच्छे क्वेश्चन में आप फंस जाएंगे। प्रोवाइडेड सेम हाइब्रिडाइजेशन, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन 100% जीरो। जैसे आप देखो Cl2 है, इसमें चेक थोड़ी ना करना, हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर है डायरेक्ट। लेकिन यहाँ तुम फंस गए, क्यों फंस गए? देखो ये कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp3 हो जाएगा, बताया था ना, सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो। यस सर। सर और वो यस sp2 सर। ये एक सिग्मा sp2, दोनों कार्बन अलग, जिसमें s करेक्टर ज्यादा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। याद है ना, पीरियोडिक टेबल में बताया था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइब्रिडाइजेशन पर भी डिपेंड करता है। यस सर। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देयरफॉर दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। यहाँ आपने क्यों डायरेक्ट 0 कर दिया? देखो मैं बता रहा हूँ, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज, हर कार्बन sp हाइब्रिडाइज डायरेक्ट 0 पुट कर दो। लेकिन जब हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो देखो ये दिखने में सेम है, स्टूडेंट 0 डाल देते हैं, लेकिन इस कार्बन की वजह से -1, तो इस कार्बन का +1, देखो सबको जोड़ दो तो -2। अब इस कार्बन का इस ऑक्सीजन की वजह से +2, इस ऑक्सीजन की वजह से +1, इसका हो गया +2। +2। हाँ, तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कार्बन एसिटिक्स में 2 एंड -1, दोनों को जोड़ दो तो 0 नहीं आएगा। बोलो हेलो एवरीवन। यस सर। यस, तो ये जो आता है वो एवरेज है, एवरेज है ये। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? हेलो एवरीवन, दोनों आंसर सही है। वो डिपेंड करेगा कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछा है, इस तरह भी पूछ सकता है, दोनों आपके सिलेबस में है। ये सुनो, अच्छे से समझ में आया? जल्दी बताएं। जब भी दो सिमिलर एटम हो और कंपाउंड हो, बहुत सारे एटम्स हों और दो सिमिलर एटम के बीच में बॉन्ड है, तो अब डायरेक्ट 0 मत पुट करना, हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेना। हाँ, सिर्फ दो सिमिलर एटम है, Cl2 है, ये तो आसान है, 0, I2 है 0 है, H2 है 0 है, ये तो आसान। लेकिन यही चीज कंपाउंड में जब रहे और जिसमें बहुत सारे एटम हो, तो वहां आप सही से चेक करके आंसर करें। मानसी, देविन, दिव्यांशु, अध्यान और ऋषिक, समझ में आया ये वाला 2 - 2? Yes, sir. यस सर। सर बोलिए। सर वैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें शेप ज्योमेट्री से इतना वो नहीं होना चाहिए ना, हमें बस बॉन्ड से लगाने हैं। हाँ, बॉन्ड शेप नहीं, वो टेढ़ा मेरा उससे मतलब नहीं, बस बॉन्ड सिंगल डबल आना चाहिए बस। हाँ सर। हाँ बस, ये ट्राइगोनल, प्लेनर, ये सब बनाना नहीं होता है स्ट्रक्चर के लिए। जब तक ये शेप ज्योमेट्री ना पूछे वही बनाइए। ऑक्सीडेशन नंबर के लिए सिर्फ स्ट्रक्चर, सिंगल डबल ट्रिपल कहाँ पर एग्जिस्ट करेगा याद करें।
लिख लिया? यस सर, लिख लिया। अच्छा सर। हाँ बोलिए सर, अगर पाई बॉन्ड हो एक ए के बीच में तो नहीं होगा ना 0-0, या तब भी हो सकता है? नहीं, वो हो सकता है, वो हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेंगे ना। हाँ ठीक है सर। वो मेन है, यही सबसे अच्छा है। अगर मगर नहीं करना है, सेम हाइब्रिडाइजेशन है ना। अब इसमें मत चेक करिए, ये तो आपको 100% दिखने में ही 0 है, ठीक है। यस। हाँ, जहां पर आपको बहुत सारे एटम्स हो, बीच बीच में आ जाए, तो उसमें आप जरूर चेक करें। तो दोनों की चेन्स अलग अलग हों। लिख लिया? बोलिए। Yes, sir. H2S4O6 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, पहला वाला आंसर जल्दी दे दीजिए। तो हम x मान लेंगे 4x + 2 - 12 0, x = 10/4 2.5 आया। हाँ या ना, जल्दी बताइए। ये तो एवरेज आया कि नहीं, जल्दी बताइए। एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, लेकिन Yes, sir. हाँ, लेकिन पार्टिकुलर एटम का कभी नहीं होगा। 4 सल्फर है, चारों को सिंगल बॉन्ड में दीजिए, डबल बॉन्ड लास्ट वाले पर लगाइए, OH OH OH। अब बता दीजिए, इधर सुनिए सारे लोग, सल्फर 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 लोन पेयर होगा। तो देखिए, ये सल्फर का इस ऑक्सीजन की वजह से क्या हो जाएगा, +2, इस ऑक्सीजन के से +2, इस ऑक्सीजन के से +1। सल्फर सल्फर दोनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। क्यों? एक सिग्मा 2 लोन पेयर, sp3 है, ये sp3 है, सब sp3, तो सल्फर सल्फर की वजह से 0। बताओ 5 आया कि नहीं, जल्दी बताओ हाँ या ना। 0 0, फिर इसका भी 5, तो 5 0 0 5, उसको 4 से डिवाइड कर दो, 10/4 आएगा। बोलो, आया सबको समझ में? पार्टिकुलर सल्फर। हाँ बोलें सर, आपने ऑक्सी एसिड का मैं बताया था ना, जितने OH मतलब हाइड्रोजन जितने उतने OH लगा तो देते OH तो हो गया, वो तो है। नहीं सर, तो वो इसमें एक्सेप्शन क्या था सर? एक्सेप्ट फास्फोरस को छोड़। हाँ ओके सर। चलिए, अब हम बैलेंसिंग बता रहे हैं आपको। क्या बता रहे हैं? बैलेंसिंग। हेलो एवरीवन। इससे सर 1 मिनट ये लिख लें। आपका हाइड्रोजन चैप्टर भी तो हो ही गया, सुना है। अब मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है ना आप लोगों को, तो आसान चैप्टर है। अरे बोलिए ना ऋषिक जी। यस सर। देविन, आप लोगों ने, मानसी, सब लोगों ने हाइड्रोजन चैप्टर पढ़ लिया ना? Yes, sir. गुड। हाँ, लिख लिया? एक मिनट सर, लास्ट वाला। सर OH ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना इससे? सल्फर ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, कितनी दफा पढ़ा दिया है। हाँ सर, नहीं सर, OH मेरे को लगा टुगेदर अलग होगा। नहीं नहीं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को देखिए। सल्फर का जिसके साथ बॉन्ड है उसको देखेंगे। सल्फर ऑक्सीजन है, OH को नहीं देखेंगे। सल्फर ऑक्सीजन में कौन रहता है?
केविन दिव्यांशु आ रहा है? लिख लिया? अरे बोलिए ना, लिख लिया? यस सर। चलिए टॉपिक डालिएगा, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। मानसी आपने डिटेल में आएगा ना मानसी? रिडॉक्स रिएक्शन Yes. ये दो तरीके से करते हैं स्कूल लेवल पर, लेकिन कंपटीशन में सिंपल एक ही मेथड है। शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा पहले, लेकिन इसको लिख लें। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, और एक है हाफ रिएक्शन मेथड। लिख लिया? अब ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, मैं एक डिटेल में पूरा लैंग्वेज लिखा देता हूँ। ऑक्सीडेशन नंबर सर पीछे कर दो 1 मिनट। ओके। लिख लिया सर। देखिए ऑक्सीडेशन नंबर मेथड टॉपिक डालिए। अब क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, आप पॉइंट वाइज मैं लिखवा दूंगा, कभी डाउट ना रहेगा। उसके बाद फिर शॉर्ट करें। और आपको लिख देगा एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग करने। जब भी बैलेंसिंग करने को आए, हमेशा स्टेप फर्स्ट में पहला स्टेप ये है, राइट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एटम एंड indicating the atom which undergoes oxidation and reduction। और सबसे पहला काम होगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, फिर उसके बाद चेक कर लेना किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। ओके स्टूडेंट, लिख लिया हाँ या ना? लिख लिया सर। अच्छा एक मिनट रुक जाइएगा। आपको मालूम है ऑक्सीडेशन क्या होता है? सारे लोग और से सुने। ऑक्सीडेशन की दो डेफिनेशन होती है, कहीं पर लिख लीजिएगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। रिडक्शन की भी दो डेफिनेशन, आपको 11th में यही दोनों डेफिनेशन 12th में काम आएगी। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरा डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जहां ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा वो रिडक्शन होगा। इसको साइड में पहले लिख लीजिए। दिव्यांशु, मानसी, अभिषेक एंड अभियान।
हाँ लिख लिया, जल्दी बोलिए। ये लिख लिया, समझ में आया सबको, हाँ या ना? अब आइए मेन टॉपिक पर। अब क्या करेंगे, दोबारा और से सुने। सर एक सेकंड में स्लाइड दिखाइएगा। ओके ओके। Yes, ऑक्सीडेशन sir. हाँ लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. It is. अब देखिए, अब मैं जो कह रहा था, यहाँ Cr2 7 है, SO3 2- है। पहला एग्जाम्पल एकदम डिटेल में समझिए। Cr+3 है, SO4 2- है। यहाँ क्रोमियम का 2x -14 -2 एक एक का हम निकाल लेंगे। तो यहाँ +6 है, S -6 -2 x is equal to 4, यहाँ +4 है सल्फर का, यहाँ +3 है, x -8 -2 x is equal to 6। बताइए, क्रोमियम का 6, क्रोमियम का 3, सल्फर का 4, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले। इससे क्या पता चला? देखो यहाँ क्रोमियम का +6 है, क्रोमियम का +3 है, तो बताइए क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। हेलो, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड जाने में? जल्दी बोले। यस सर। Yes, sir. तो इसको कहेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन हो गया इसका। सल्फर का +4 है, सल्फर का +6 है, इससे पता चला किसका ऑक्सीडेशन, इसलिए ये रिडॉक्स रिएक्शन हो गया। एक का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। इसलिए कहा गया पहला काम सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, उससे पता चलेगा किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो रिडक्शन कहलाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, समझ Yes, में sir. आया? यस। सर जो सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्रोमियम का रिडक्शन हो रहा है। जी जी जी, यानी SO3 2- का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब भाई सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और क्रोमेट का रिडक्शन हो रहा है। ओके गुड, समझ में आया आपको? तो इसी तरह ऑक्सीडेशन नंबर से भी पता चलता है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। तो ओवरऑल रिएक्शन रिडॉक्स है, जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो उसको रिडॉक्स रिडॉक्स कहते हैं कि नहीं? जल्दी बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अब आइए नेक्स्ट स्टेप। एक मिनट सर, ये लिखते हैं। अरे तुम कितना लेट में लिखते हो ऋषिक जी, जल्दी करें। लिख लिया सर। स्टेप सेकंड, write the increase or decrease in oxidation number per atom। चलिए ये लिखिए, जल्दी से लिखो, जल्दी से फटाफट रिस्पॉन्स करें। जल्दी आप लोग रिस्पॉन्स बहुत लेट से करते हैं, टाइम इसी में लॉस होता है। कुछ स्टूडेंट इसीलिए कहते हैं, कुछ स्टूडेंट की वजह से दूसरे स्टूडेंट को भी डिस्टर्बेंस होती है। जल्दी जल्दी लिख कर बोला करें। आप लोग बोलते नहीं है, इसमें भी टाइम का लॉस होता है, सिलेबस नहीं हो पाता। जल्दी करें। राइट द इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। लिख लिया? यस सर। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, गौर से सुनो। Cr2 2- SO3 2-। अरे अदियान रहमान, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? बैठे क्यों रहते हो तुम? अच्छा बताइए, यहाँ +6 से +3 था, बताओ चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का कितना हुआ? जल्दी बताएं। -3। 6 से 3 कितना चेंज है? 3 है कि नहीं? जल्दी बताएं। यस। अच्छा सर, उसमें एक मिनट, एक मिनट, आप ही खाली बोलते रहते हैं, टीचर को समझाने तो दीजिए, सारा डाउट क्लियर हो जाए। पूरा कंप्लीट सुन लीजिए, आपका डाउट क्लियर हो। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 6 से 3 कितना चेंज? जल्दी बताएं। 3। और हमेशा आप डिफरेंस माइनस में नहीं लेना है, प्लस में ही लेना है।
चाहे 3 से 6 या 6 से 3। तो बताओ 3 चेंज हुआ, बोलो हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। यस सर। अब पर एटम बोला है, बताओ हाउ मेनी एटम, क्रोमियम 3 into 2। सबसे भारी गलती स्टूडेंट से यही होती है, इसलिए मैंने लिखा राइट द इंग्रेडिएंट ऑप्शन में पर एटम, तो 2 into 3। उसी तरह ये तो चेंज ना लिखकर मैं ये लिख रहा हूँ, ये है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन, डिक्रीज। ऑब्जेक्टिव में ऐसे इतना करने की जरूरत नहीं भी पड़ेगी। अब आइए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, कितना इंक्रीज, +4 से +6, तो 2 और 2 into 1 सल्फर 1 to 2। पहले बताइए आया सबको समझ में यहाँ तक? हेलो यस सर। सर हम जो इनिशियली है उससे मल्टीप्लाई करते हैं जो जितने नंबर है। हाँ, नंबर जिसका चेंज हो रहा है, इनिशियली नहीं, जिसका चेंज हो रहा है, ऑप्शन का थोड़ी ना चेंज हो रहा है, जिसका चेंज हो रहा है उसी के नंबर को देखना है, ये नहीं नंबर 7 2 9 कर देना है। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? दिव्यांशु, अध्यान बोलें। अब बताओ यहां तक आया? अब देखो यस सर। 6 और 2 में कॉमन है तो 3 और 1 ले लो, यहीं पर ले लो। बताओ 6 और 2 में कॉमन आ रहा है ना? हेलो, यस सर। अब तुम क्या करो, इसकी टोपी उसके सर कर दो, I2S, इसकी टोपी उसके सर। इसकी टोपी उसके सर का मतलब ये हुआ कि देखो ये था क्रोमियम का था, तो 6 इसको 3 से, समझा, इसको 3 से, इसकी टोपी उसको पहना दो, इसका 1 था सल्फेट का, तो इसकी टोपी इसको 3, और यहाँ 1 into 1, 1 को लिखा नहीं जाता। सबको समझ में आया? उल्टा मल्टीप्लाइड कर दो, इसका डिक्रीज क्रोमियम वाला जो चेंज आया उसको सल्फेट वाले से मल्टीप्लाइड कर दो, इसको 1 से मल्टीप्लाइड कर, उल्टा मल्टीप्लाइड कर देना। ओके स्टूडेंट, इसकी टोपी उसके सर, आया समझ में? हेलो, अरे यार क्रोमियम की टोपी सल्फर को चढ़ाओ, सल्फर की Yes. टोपी क्रोमियम को चढ़ा दो, ये भी नहीं आया? अरे ऋषिक तुम बोलो ना, फिर 5 मिनट के बाद तुम रिवर्सिबल प्रोसेस मारोगे। आया? सर आ गया, सर आ गया। हाँ, अब देखो तुम ऑक्सीजन हाइड्रोजन को मत देखो, क्रोमियम 2 है, क्रोमियम 2 मारो, सल्फर 3 है, सल्फर 3। सेकंड स्टेप में ये काम कर लेना है। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन, चलिए लिखें। सर 2 3 क्या किया ये वाला बता दो। यहाँ देखो क्रोमियम कितने हैं, 2 से मतलब हाँ। क्रोमियम को बैलेंस, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़कर अदर एटम को बैलेंस करो। ओके, अब याद लिख लिया। सल्फर 3 है तो सल्फर 3 है, आया? एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट, जल्दी बताएं। अरे बोलिए ना, आप लोग जल्दी कब बोलते यस सर लिख लिया ये पूरा। चलिए स्टेप थर्ड। अब बताओ एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है कि बेसिक मीडियम में? एसिडिक में। देखिए, तो एसिडिक में बैलेंस करना है तो H+ ऐड करना होगा। क्या ऐड करना होगा? H+। एडिशन ऑफ वाटर। अब देखिए, आपके पास Cr2O7 2- है, आपके पास
3SO3 माइनस है, 2Cr प्लस 3 है, 3। अब देखिए ऑक्सीजन, इधर कितने ऑक्सीजन है? 7 और 9 16 है। जल्दी बताइए हाँ या ना। अरे बोलिए ना। हेलो, 7 और 9 Yes, sir. और इधर कितने ऑक्सीजन है? 4 4 है। 7 9 16, 3 4 are 12। अच्छा हाँ सॉरी सर 12 कितने ऑक्सीजन की कमी है? 4 ऑक्सीजन की। 4 तो यस 4 वाटर ऐड कर दी इधर ऑक्सीजन की। अब जैसे हाइड्रोजन ऐड कर दी तो H प्लस की हुआ, तो वही है टू बैलेंस। सर H प्लस एक वाला क्या मिनट बोल लो, रहे हाँ अभी बोलिए, अभी रुक जाइए। टू बैलेंस द हाइड्रोजन, एसिडिक मीडियम है, टू बैलेंस हाइड्रोजन बाय द एडिशन ऑफ H प्लस। अगर OH माइनस बेसिक होता तो H। अब बताओ, जैसे तुम ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन 8 एक्स्ट्रा आ गया कि नहीं? जल्दी बोलो। और हाइड्रोजन इधर तो आई नहीं है। हेलो एवरीवन, इधर 8H प्लस कर देते हैं। अब फुल्ली बैलेंस हो गया? जल्दी बता दो आप। अब किसी को डाउट है तो पूछो, जल्दी बोलो। हाँ अब ऋषि क्या पूछ रहे थे बताओ। सर H प्लस जैसे हमने एसिडिक में किया, न्यूट्रल होता तो? न्यूट्रल है ही नहीं, न्यूट्रल पूछेगा नहीं। एसिडिक बेसिक ही मीडियम में पूछेगा। रिडॉक्स की बैलेंसिंग दोनों ही मीडियम होती है। ओके, नहीं सब कुछ बैलेंस होता तो कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं थी। हाँ ये तुम पूछ सकते हो, सर बैलेंस होता तो क्या, अगर ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस होता तो वाटर नहीं ऐड करते? आया? नहीं सर, तो जैसे एसिडिक और बेसिक हमेशा ही होगा मीडियम, मतलब न्यूट्रल नहीं हो हाँ सकता? हाँ, या बैलेंसिंग यही दो मीडियम में होता है। अच्छा ओके सर। जहाँ चार्ज पूरी तरह बैलेंस होगा तो न्यूट्रल, वहां कुछ ऐड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद क्वेश्चन से पता चल जाएगा। बेसिक का अलग होगा, अभी आप बताओगे। सब कुछ तरीका वही होगा, OH माइनस ऐड करें। सर ये वाला मेथड सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शंस में लगेगा ना, या सारे रिएक्शंस के लिए है? हाँ सारे रिएक्शन। तो सारे में लगेगा? हाँ सारे रिडॉक्स में रहेगा ना, रिडॉक्स नहीं करने सर, के जो बाद रिडॉक्स नहीं है, जैसे सर डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, उसमें नहीं लगेगा? उसमें नहीं लगेगा। रिडॉक्स होगा तो हर जगह लगेगा। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट में भी अगर रिडॉक्स हो रहा हो तो वहां भी लगेगा। सर और हमने हाइड्रोजन किस बेसिस पे ऐड किया, मतलब 8 कैसा आया? है ना, चार हाइड्रोजन हो गया ना। इसका मैं दूसरा तरीका भी बता रहा हूँ। एक तरीका तो ये स्टेप थर्ड स्टेप फोर्थ में, स्टेप थर्ड स्टेप फोर्थ का दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूँ, ठीक है? कंफ्यूजन दूर रहे। ओके स्टूडेंट, लिख लिया सारे लोग? यस सर, ये लिख लिया। और करके नीचे लिखिए। बाकी तो मैं स्टेप थर्ड को आप ये भी लिख सकते हो, कहीं कहीं पर ये भी लिखा रहता है कि बैलेंसिंग आपको करने आना चाहिए। अब हर बुक में अलग अलग तरीका रहता है, कोई स्टेप थर्ड वाली चीज को स्टेप फोर्थ में रहती है, वो डिपेंड करता है टीचर पर, वो क्या कैसे आपको समझा रहा है, सबके अलग अलग। आपको बस टू बैलेंस द चार्ज। देखिए स्टेप थर्ड में आप ये ऑक्सीजन ना लिखकर ये भी लिख सकते हैं, टू बैलेंस द चार्ज बाय द एडिशन ऑफ, सुनिए अच्छे से, मानसी समझ रही हैं आप, बाय द एडिशन Yes, ऑफ sir. H प्लस। स्टेप थर्ड के करने के दो तरीके, टू बैलेंस द चार्ज बाय द एडिशन ऑफ H प्लस। अगर बेसिक मीडियम होता तो चार्ज को बैलेंस हम OH से कर दे। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलिए हाँ या ना, रेस्पॉन्स करें। सर OH माइनस कह रहे हो आप?
सुनते नहीं है, मैंने कहा एसिडिक आपकी मीडियम voice होगा। break हो रही है अच्छा बीच में। ब्रेक हो रही है। अब साफ आ रही है? नहीं सर। अभी भी नहीं आ रही है? सर आ रही है वॉइस क्लियर आपकी। भाई तो कह रहे हैं उनकी क्लियर नहीं होगी भाई। ऋषि जी तो टू बैलेंस द चार्ज बाय द एडिशन ऑफ H प्लस, अगर एसिडिक मीडियम होगा तो हम चार्ज को H प्लस से बैलेंस करेंगे, बेसिक मीडियम होगा तो चार्ज को OH माइनस से बैलेंस करेंगे। अब सुनो कैसे चार्ज को बैलेंस करोगे, सुनो सबसे अच्छा, तुम मत चेक करना, तुम बस बताओ अभी तुमको मैंने क्या बताया था, कितने ऑक्सीजन है यहाँ, जल्दी बताओ। 7 और 9 16, यहाँ कितने ऑक्सीजन है 12, कितने का डिफरेंस 4 वाटर ऐड करोगे तो बताओ कितना H प्लस एक्स्ट्रा आएगा ऐड करने के लिए, 8 H प्लस आएगा कि नहीं, जल्दी बोलें। 4 वाटर ऐड करोगे तो 8 H प्लस इधर ऐड किए थे ना, जल्दी बताओ। यस सर। तो बस 8 H प्लस अपोजिट साइड, इधर वाटर ऐड नहीं करना, ध्यान में रखना है। अभी भी नहीं आया तो ऐसे समझो, चार्ज -2 है, -2 6 -8, यहाँ चार्ज +6 +6 -6 0। अब बताओ -8 को 0 के बराबर लाना है तो 8 H प्लस ऐड करोगे कि नहीं, बोलो हाँ या ना। आया समझ में आप? हेलो हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर आ गया। हाँ, तो हम तुमको ये ट्रिक्स दे रहे हैं कि अगर डिटेल मेथड में कभी भी तुमको चार्ज निकालने में टाइम लग जाए तो उसका वही मैंने ट्रिक्स दिया कि तुम माइंड में क्या करो, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो वाटर ऐड करके, और जितना वाटर ऐड होगा उतना H प्लस ऐड करोगे, वही चार्ज का बैलेंस निकल जाएगा। यहाँ तो आसानी से निकल गया -8 प्लस से। तुम टाइम बचाना चाहते हो तो दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, यही वाला सिस्टम करो। 4 वाटर का मतलब 8 H प्लस, तो तुम वही है, जितना वाटर ऐड करोगे उसका 8 H प्लस डबल कर दो, वही चार्ज की बैलेंसिंग हो जाएगी। और स्कूल लेवल पर आप स्टेप थर्ड में यही प्रीफर्ड करेंगे। सुना मानसी, अगर आपको स्कूल में डिटेल में थर्ड आएगा तो स्टेप थर्ड ये ना लेते हुए आप स्टेप थर्ड ये लेंगे। क्लियर है? ओके हाँ या सर। ना? अगर डिटेल में हाँ, अगर डिटेल वाला आया तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो वो तो मैं उसका शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताऊंगा ही है। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? 1 मिनट सर। तो स्टेप थर्ड के 2 तरीके हैं। सर हम टीचर से स्कूल के पूछ सकते हैं ना कौन सा, मतलब दोनों सही है या तो जो सा फिर हम चूज कर सकते हैं। मैंने स्कूल के टीचर से क्यों पूछेगा, बस ये मैंने जो कहा वही होगा, आपके सिलेबस में जो एनसीईआरटी में लिखा है वही मैं बता दिया। टीचर से क्यों पूछेगा, तो स्टेप थर्ड वही है। नहीं सर वो प्रदीप वगैरह से पढ़ाती है ना मैं। वही तो मैंने कहा कि बैलेंसिंग के बहुत सारे तरीके हैं, वो डिपेंड करता है। हाँ सर इसलिए ऑब्जेक्टिव में कोई तरीका काम नहीं करेगा। हाँ, ऑब्जेक्टिव में कोई तरीका काम नहीं करेगा। ओके, ऑब्जेक्टिव अगर दे दिया तो वो मैं जो बताने जा रहा हूँ। ओके स्टूडेंट? यस सर। लिख लिया इसको हाँ या ना? यस। तो 8 H प्लस है तो 4 वाटर ऐड होगा। बताओ, तरीका वही है लेकिन वही है कि लैंग्वेज
निमिष का खेल है। समझ में बात आई? मानसी, ऋषि का नदियान, समझ में बात आ रही है? हेलो, सर बस उल्टा कर दिया और हाइड्रोजन को बैलेंस करना, एडिशन ऑफ वाटर कर दें। वही चीज मैंने यहाँ पर देखो आंसर वही आ रहा है। तो थर्ड एंड फोर्थ, स्कूल के एग्जाम में थर्ड वाला यही लेंगे, स्कूल के एग्जाम में फोर्थ स्टेप यही लेंगे। आगे बढ़ें। यस सर। लिख लिया? लिख लिया? यस सर। अब आइए शॉर्ट ट्रिक्स। फिर एक एग्जांपल को डिटेल में करेंगे, बेसिक वाला, फिर उसका शॉर्ट। देखो शॉर्ट ट्रिक्स ये है कि आपको एन फैक्टर याद है, जो नॉर्मेलिटी मुझसे पढ़े थे, मैंने एन फैक्टर पढ़ाया था, लेकिन आप एन फैक्टर का ऑक्सीडेशन नंबर में फॉर्मूला याद रखिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। पहली बात तो ये, जब भी शॉर्ट ट्रिक से बैलेंसिंग करना है तो आपको एन फैक्टर आना चाहिए। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर मॉडुलस लिया, आपको पॉजिटिव लेना है। जैसे अगर आपको क्वेश्चंस कहा, देखिए यहाँ Cr2O7 2 माइनस प्लस SO3 2 माइनस, आपको एग्जामिनर H प्लस लिख दिया, तो आप समझ जाएंगे कि एसिडिक मीडियम है। बोलो यहाँ तक सबको समझ में आया क्वेश्चन? हेलो एवरीवन। यस सर। तो आप क्या करो, अगेन तुम दोबारा एग्जाम इसको शॉर्टकट में अगर ऑब्जेक्टिव अगर रहे तो तुम क्या करो, H प्लस को भूल जाओ, Cr2SO4। मानसी देख रही हैं आप? फिर वही बात, ऑक्सीडेशन नंबर Yes, sir. वो तो निकालना ही पड़ेगा आपको ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसका एन फैक्टर कितना हुआ, वही चीज 6 से 3 नंबर ऑफ एटम 2 6 आ गया। यहाँ पर +4 है +6, एन फैक्टर कितना आया? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर ही को हम एन फैक्टर कहते हैं, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को ही एन फैक्टर कहते हैं रिडॉक्स में। 6 से 2, क्योंकि एन फैक्टर में कॉमन आ रहा है तो हम यहीं पर कॉमन, हाँ अगर 2 और 3 रहता है तो कोई बात नहीं, कॉमन की जरूरत नहीं पड़ती, तो एन फैक्टर 1। फिर वही बात, इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी उसके सर, इसको 3 से इसको 1 से, 2 क्रोमियम 3 सल्फर 3 सल्फर 3 नाइट्रोजन 16 है, तो आपके पास हो गया 4 वाटर। 10 सेकंड में आंसर आएगा 8H+। बोलिए हाँ या ना? हेलो एवरीवन, बोलिए जल्दी बोलिए। ऑक्सीजन को बैलेंस करना, वाटर ऐड करो, और H+ को बैलेंस करना, H+ ऐड करो, एसिडिक मीडियम है। तो एनी प्रॉब्लम? जल्दी बोलें। सर वैसा ही हो गया ये थोड़ा थोड़ा। वैसे तो है ही है, तो उसमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें हो गया। हाँ सर। लो बस डायरेक्ट हो गया। अब उसमें चार्ज को, जैसे इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को चार्ज निकालने में ही हालत खराब हो जाती है, जैसे मैंने चार्ज निकाला, इसमें टाइम लगेगा ना आपका। हेलो, सारे चार्ज को ऐड करना पड़ेगा, यहाँ कोई चार्ज ऐड नहीं है शॉर्ट ट्रिक्स में। और ना 16 ऑक्सीजन है, यहाँ 12 ऑक्सीजन है, 4 वाटर ऐड कर दीजिए, ऑक्सीजन की कमी है। हाइड्रोजन को बैलेंस करना, H+ कर दीजिए, कोई चार्ज वगैरह की नहीं है, कोई इसकी आपको नहीं करना है। हेलो एवरीवन, समझ में आया शॉर्ट ट्रिक्स? आपको एन फैक्टर आना चाहिए, क्या आना चाहिए? एन फैक्टर निकालने। हेलो, सर ये कौन से चैप्टर का है एन फैक्टर? एन फैक्टर तो नॉर्मलिटी में आता है, लेकिन नॉर्मलिटी में एसिड बेस है, लेकिन एन फैक्टर आपको आईटी के सिलेबस में है रिडॉक्स, क्योंकि रिडॉक्स उस वक्त पढ़ा नहीं था, तो उसमें नॉर्मलिटी का एसिड बेस सॉल्ट का ही एन फैक्टर बताया गया। जो रिडॉक्स होता है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, उसका एन फैक्टर इसी तरह निकालते हैं नॉर्मलिटी वगैरह निकालने के लिए। ओके, जैसे एसिड का एन फैक्टर H+ के बराबर होता है, बेस का एन फैक्टर OH के बराबर होता है, सॉल्ट का एन फैक्टर चार्ज के बराबर होता है, उसी तरह एन फैक्टर रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इसी तरह होता है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी बताएं। शॉर्ट ट्रिक्स आपको समझ में आया? जल्दी बताएं। यस सर। अब आइए फिर एक लॉन्ग मेथड से सीख लीजिए और फिर उसका शॉर्ट ट्रिक्स। तो लिखिए MnO4 माइनस Br माइनस MnO2
इसमें लैंग्वेज नहीं लिखेंगे क्योंकि लैंग्वेज लिखा चुका हूँ, BrO3 माइनस। आपको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है। किस मीडियम में? बेसिक। तो आपको अगर डिटेल मेथड में डाउट है तो मैं पहला स्टेप यहाँ से आपको दोबारा समझा रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट में सारे लोग मिलके बोलिए, पहला काम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। यस, अगर डाउट है तो दोबारा समझ लीजिए डिटेल मेथड, खासकर ध्यान सब लोग देखें। x माइनस 8 माइनस 1 x इज इक्वल टू 7, यहाँ माइनस 1, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, x माइनस 6 माइनस 1 x इज इक्वल टू 5। तो देखिए मैग्नीज का रिडक्शन हो रहा है, Br का ऑक्सीडेशन हो रहा है। स्टेप सेकंड में आपको बताया गया था कि आप पूरी तरह दोबारा उसी तरह लिखिए, MnO4 माइनस Br माइनस MnO2 एंड BrO3 माइनस। तो मैंने कहा था पहला काम है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। एग्जामिनर को दिखाइए एक डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 7 से 4 3 आ रहा है, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है, अच्छा बताओ -1 से 5 कितना चेंज? सारे लोग बताए, -1 से 5 कितना चेंज? 6। अब इसमें भी कॉमन फैक्टर आ रहा है 1 और 2, इसकी टोपी उसके सर कर देना है। तो आपको ये इंक्रीज है तो इसका 2 से, इसको 1 से, मैग्नीज 2 मैग्नीज 2। यहाँ तक सबको समझ में आया? जल्दी बताओ, आंसी या ध्यान सबको यहाँ तक समझ में आया डिटेल मेथड में? यस। यस। क्लियर? जल्दी बोलिए। अब आइए स्टेप थर्ड में, आपको स्कूल के लिहाज से मैंने बताया था टू बैलेंस द चार्ज। देखिए MnO4 माइनस है, 2Br माइनस है, MnO2 है एंड 2BrO3 माइनस है। यही तो है, जल्दी बोलिए हाँ या ना। अच्छा ओके, 2MnO4 सॉरी। क्लियर है? अब चार्ज को कैसे बैलेंस कीजिएगा उसके दो तरीके, या तो आपको जल्दी में है, आपके पास टाइम की कमी है, तो मैंने कहा था ऑक्सीजन को 2 4 8 या 2 2 4 और 4 3 7। बताओ कितने वाटर की कमी, कितने ऑक्सीजन की कमी है? जल्दी बताओ सारे लोग। एक ऑक्सीजन की कमी है। हेलो मानसी, ऋषिक, इधर एक ऑक्सीजन की कमी है। यस सर। तो एक ऑक्सीजन की कमी, एक वाटर, तो एक वाटर तो इधर 2H प्लस कर दो। चार्ज को बैलेंस करना है तो इस तरह कर दीजिएगा। स्टेप फोर्थ में कहा गया कि टू बैलेंस द हाइड्रोजन, तो टू बैलेंस ऑक्सीजन हाइड्रोजन का मतलब यही हुआ Br माइनस 2H प्लस, इसका मतलब इधर तो, अच्छा हाँ एक मिनट, सॉरी आपको बेसिक मीडियम है ना ये, सॉरी। तो एक ऑक्सीजन की कमी है तो OH माइनस, इधर है कमी, एक मिनट, इधर कमी है तो एक OH माइनस हो गया। तो हाइड्रोजन है, 2 4 2 2 4 4 3 7 आ गया। सबको समझ में हाँ या ना? जल्दी बताएं। यहाँ तक पहले लिखें सारे लोग, यहाँ तक लिखिए जल्दी से। एक मिनट चेक कर लेते हैं दोबारा, एक दफा रुक जाइए। स्टेप थर्ड में एक मिनट चेक कर लेते हैं। टू बैलेंस द चार्ज में यहाँ पर चार्ज कितना है देख लीजिए। चार्ज को हम निकाल लेते हैं, -2 -1 -3। इधर चार्ज है आपका कितना है, -1। हाँ ये तो कह रहे थे, यहाँ तो ऑक्सीजन आ गया ना, सॉरी हाइड्रोक्सिल आयन। तो बताइए कितना बैलेंस करेंगे? मैथ के स्टूडेंट में बताओ किधर ऐड करेंगे, कितने का? जब -2 है तो 2OH माइनस बैलेंस। यस, तो -1 -2 -3 हो जाएगा। आया समझ में? स्टेप फोर्थ में ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस करना है तो वाटर ऐड कर दें,
2MnO4 माइनस Br माइनस, तो एक वाटर ऐड करते हैं, चूंकि दो ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन है तो एक वाटर ऐड होगा। तो देखिए पूरा फुल्ली आपको बैलेंस्ड हो गया। सबको समझ में आया? हेलो एवरीवन, जल्दी बोलिए। सर सर जो आपने नॉन स्कूल वाला बताया था उससे पहले वाला, वो उसके हिसाब एसिडिक मीडियम है ना, ये बेसिक मीडियम है। हाँ सर, तो उसके हिसाब से अगर एक ऑक्सीजन लेफ्ट में कम था तो हमने H2 ऐड करके वैसे भी वो भी अप्लाई हो जाएगा ना इसमें? हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप इसी को प्रीफर करें, स्कूल वाला करें तो स्कूल वाले ही को प्रीफर करें। ओके स्टूडेंट, एक ही मेथड को करें, मैं इसलिए एक ही मेथड आप बता रहा हूँ। ओके, उसको आप मेरा मशवरा ये होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे सेल्फ स्टडी में। नहीं सर, हमारा पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव है क्योंकि। हाँ तो ऑब्जेक्टिव है तो ये करना ही नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव में तो ये सब करना है। हाँ सर, तो कोई भी कर सकता है ना फिर तो। नहीं तो ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट ट्रिक्स करोगे, ये क्यों करोगे? तुम एक बात को 10 दफा रिपीट करते रहते हो, ये करोगे ना। शॉर्ट ट्रिक ही कह रहा हूँ मैं। हाँ शॉर्ट ट्रिक्स ही करना है बस, उसमें तो कोई मेथड स्टेप थर्ड स्टेप सेकंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके ऋषिक? हाँ यस सर। ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो 10 सेकंड में आंसर आएगा। जैसे मैं अभी बता देता हूँ इसको आपको। ऑब्जेक्टिव में यहाँ पर क्या दे देगा? ऑब्जेक्टिव में x y z 4 ऑप्शन दे देगा। x कितना, y कितना, यहाँ पर x तो x2 आ जाएगा, y1 आ जाएगा, इस तरह दे देगा। सुना? x y z के कोफिशिएंट के फॉर्म में दे देगा। ओके स्टूडेंट? यस सर। जैसे देखो इसको लिख लिए तुम लोग, बैलेंस हो गया मानसी, सब लोगों ने लिख लिया? हाँ सर, ये लिख लिया सर। अब सुनो, बेसिक मीडियम का मैं शॉर्ट ट्रिक्स इसलिए दे रहा हूँ, गौर से सुनो सारे लोग, सुनो दोबारा, कोई चेंजिंग नहीं है इसमें। यहाँ देखें आपके पास MnO4 माइनस है, Br माइनस है, MnO2 है, मेन ऑब्जेक्टिव है, IIT है, तो अब इसी से करें। BrO3 माइनस है, एन फैक्टर के लिए जरूरी वही है, ये तो हर में सेम है। अब ऑक्सीडेशन नंबर आपको आना ही चाहिए, है कि नहीं? +5, तो एन फैक्टर आपका इसका कितना हो गया? 7 से 4 3, एन फैक्टर 6। जब कॉमन हो तो आप यहीं पर सॉल्व कर लो। ओके, बैलेंसिंग का मतलब होता है एकदम स्मॉलेस्ट नंबर लेना है। 2, इसकी टोपी उसके सर, देखिए 2 से इसको मल्टीप्लाई, अब सब कुछ बैलेंस, तो अदर देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन को इसको बैलेंस करो, Br सब बैलेंस। अब देखिए प्लीज सारे लोग सुनेगा, लिखिएगा नहीं। 2 4 जा 8, यहाँ कितने ऑक्सीजन है जल्दी बताइए सारे लोग? 7 है? अरे बोलिए 7 है ना? 7 है सर। तो ऑक्सीजन की कमी हो, शॉर्ट ट्रिक्स में वाटर ऐड करें, तो इधर आप H+ ऐड करें। सुनिए अच्छे से सर, आप बेसिक मीडियम है, अभी एकदम चिल्लाएंगे नहीं। शॉर्ट ट्रिक्स में हमेशा आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस करो। प्लीज मेरी बात दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब भी आपको डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक्स से डायरेक्ट बैलेंस करना हो तो हमेशा एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक मीडियम है तो दिस इज द आंसर। बेसिक मीडियम है तो तुम मैथ लगा दो, 2H माइनस इधर ऐड कर दो, 2H माइनस इधर ऐड कर दो। क्या कोई फर्क पड़ेगा? जल्दी बोलो हाँ या ना, कोई फर्क पड़ेगा एक्सप्रेशन पे? अरे बोलो। सर समझ नहीं आया ये। अरे यार तुम लोग चना खाओ, चना सुनते नहीं हो, चिल्ला चिल्ला के रह जाता हूँ, सुनते नहीं हो। यहाँ देखें दोबारा, ऑक्सीजन की कमी है इधर, एक ऑक्सीजन की कमी, तो एक वाटर ऐड करोगे, जल्दी बोलो। सर कमी लेफ्ट साइड पे है ना? तो लेफ्ट साइड में कमी है, यहाँ 8 है, तुम कहाँ हो यार? 7 ऑक्सीजन है ना? अच्छा हाँ हाँ ठीक है यार तुम खुद कंफ्यूज रहते हो, सबको कंफ्यूज करोगे। यहाँ देखें सारे लोग, एक ऑक्सीजन की कमी, एक वाटर ऐड कर दिया, हाँ या ना जल्दी बताएं। मानसिया ध्यान, यस सर। ये मानसिया Yes, ध्यान sir. क्यों? हाँ, अब मैं जो कहना चाह रहा हूं कि एक वाटर है तो इधर 2H+ ऐड करें। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी पहले बताएं। यस सर। चूंकि Yes, ये sir, हाँ, clear. अगर एसिडिक मीडियम होता तो यही आंसर आता, लेकिन किस मीडियम में बैलेंस करना है? बेसिक, इसको बेसिक में करना है ना, हाँ या ना क्वेश्चन के मुताबिक? यस सर, ये उसमें बेसिक में करना है। हाँ तो तुम क्या करो, पहले एसिडिक में बैलेंस करो, 2H माइनस इधर ऐड करो, 2H माइनस इधर ऐड करो। कोई फर्क पड़ेगा एक्सप्रेशन पे? नहीं सर। ये हाँ, अब बताओ ये दोनों मिलके क्या बना देगा? 2 वाटर। अब बताओ एक वाटर को इधर खिसका लो, तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा 2MnO4 माइनस Br माइनस 2 - 1, एक वाटर। अब बताओ लॉजिक समझ में आया? हेलो भैया आ रहा है ना आंसर? जल्दी देखो आंसर भैया आ रहा है?
मिलाओ तो आंसर। हेलो, यस सर वही आ रहा है। हाँ क्या समझे? सुनो, शॉर्ट ट्रिक से बैलेंस करना हो तो हमेशा किसमें बैलेंस करोगे? जल्दी बोलो। एसिडिक एसिडिक मीडियम, ठीक। अगर एसिडिक है तो वही आंसर आ गया, अगर बेसिक है तो जितना H+ ऐड किया दोनों साइड उतना OH- ऐड कर दो। अब समझ में आया? यस सर। यस। ये अध्ययन को मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये गधा एक जरा नहीं कभी रिस्पॉन्स करता है, उसको सीधे रिमूव कर नहीं देना सर, चाहिए। हूँ सर यहाँ पे। तो क्यों नहीं बोलते हो तुम उस वक्त से चिल्ला के कह रहा? सर अभी आप आवाज आई response- सर, आवाज आवाज नहीं आ अभी रही आई थी है सर। अभी? कहाँ रहता नहीं है सर, क्लास के मुझे नहीं आ रही अंदर? थी, ऑन मुझे करो नहीं आ कैमरा। रही थी। नो, आप ऑन करें कैमरा। कहाँ रहते हैं? ऑनलाइन में यही सबसे खराब चीज है। उस वक्त से मैं आधा घंटा, अरे ऋषि और मानसी सच सच बोले, मैं आधा घंटा से चिल्ला रहा हूँ कि नहीं? जल्दी बोलो यार। यस सर। सारे बच्चे Yes. रिस्पांस दे रहे हैं, ये रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। हमेशा तुम हमेशा शुरू में यस नो करते हो, उसके बाद गायब हो जाते हो। हमको लगता है कैमरा ऑफ करके बाहर चले जाते हो, चाय पीने का काम में चले जाते हो। कोई डाउट है ध्यान तो पूछो। नो सर। यस, इसी तरह बोलो यस या नो। टीचर को पता चलता है तब पढ़ाने में मजा आता है, एकदम मूर्ति की तरह बैठे रहते हो। हाँ लिख लिया ऋषिक जी, मानसी लिख लिया। यस सर लिख लिया। आप Yes, बताइए, sir, कोई sir. शॉर्ट ट्रिक्स और डिटेल मेथड में कोई डाउट है आपको तो बताइए आप लोग। ये आ No, गया sir. सबको? अच्छा, उससे पहले कि मैं दूसरा मेथड बताऊं, एक टॉपिक डालिए सारे लोग, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कंपटीशन में कोई मेथड काम नहीं करना, जो ट्रिक्स बताया गया वही। हाँ, पेपर में स्कूल लेवल पर अगर डिटेल मेथड वाला आया तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या एक होता है हाफ रिएक्शन मेथड, समझा? दोनों से आंसर सेम आता है, लेकिन स्कूल लेवल में यही है। लेकिन कंपटीशन का एक ही रूल है, एन फैक्टर निकालो, इसकी टोपी उसके सर करो, समझा कि नहीं? एसिडिक मीडियम में हमेशा बैलेंस करो, अगर बेसिक मीडियम है तो उतना H+ दोनों साइड ऐड करके आप ओवरऑल आंसर ले आए। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आ गई। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब, और से सुनिए, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब होता है रिडॉक्स रिएक्शन, लेकिन ये स्पेशल रिडॉक्स है। अभी क्या पढ़ा? ए है, बी है, देखिए सी और डी है, तो एक का ऑक्सीडेशन होता है और एक का रिडक्शन, अलग अलग। जैसे अब तक देख लो, इसी में देख लो, एक एटम का ऑक्सीडेशन है, एक का रिडक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन कहते हैं एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। मेरी बात समझ में आई? डिस्प्रोपोर्शनेशन, एक सिमिलर एटम, एक ही एटम का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन। समझ में बात आई? हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ, Yes, sir. एक रिडॉक्स होता है, एक एटम का ऑक्सीडेशन दूसरे का रिडक्शन, ये भी रिडॉक्स कहलाया, समझा? लेकिन डिस्प्रोपोर्शनेशन एक स्पेशल रिडॉक्स है। जैसे मिसाल के तौर पर, और से सुने, पहले एग्जांपल को देखें। Cu+1, अरे अध्ययन बोलो, समझ में आ रहा है ये डिफिनेशन? Cu+2 यस सर। Cu, इसी तरह बोले +1+2। बताओ, यहां से यहां तक ऑक्सीडेशन हो रहा है कि नहीं? जल्दी बताएं। और +1 से यहां 0 रिडक्शन हो रहा है। हेलो एवरीवन। यस सर। तो देखो रिडॉक्स तो है, लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन है, बिकॉज कॉपर का ही ऑक्सीडेशन, कॉपर का ही रिडक्शन। अब बात समझ में आई? हेलो, समझ आई? तो हाँ sir. हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये टॉपिक डाल लिया आप लोगों ने? पहले बताइए। यस सर। हाँ, ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, मैं डिफिनेशन लिखा देता हूँ। क्लास में रिस्पांस हमेशा देना चाहिए, जैसे ऋषिक देते हैं, हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं ऋषिक। गुड। बाकी ज्यादातर स्टूडेंट एकदम ग्राउंड स्टेट पर बैठे रहते हैं। बोर मॉडल के मुताबिक टीचर 20 दफा बोलता है तो उसमें 1 दफा आंसर बोलता है।
ऋषिक जी समझ रहे हैं ना, ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट? यस सर। यस। टीचर पढ़ा रहा है तो कुछ बोले, हाँ सर दोबारा बता दीजिए, आ रहा है नहीं आ रहा है। ऋषि जी पूछते हैं, कभी उसको बोला जाता है हाँ ऋषि जी पूछिए, दोबारा पूछिए, पूछते रहते हैं बेचारे। इस तरह होना चाहिए स्टूडेंट को, 10 दफा पूछते रहना चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ें। यस सर। इसको डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन लिख सारे लोग। यस सर। ये ऑलमोस्ट खत्म है, नेक्स्ट क्लास में ये पूरा खत्म भी हो जाएगा। फिर हमने अगर जिसको जो चैप्टर पढ़ना वो बताएंगे, मंडे को ये क्लास होगी और उसी दिन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अरे बोलिए। शॉर्ट ट्रिक से देखिएगा तो हमने दोनों मेथड बता दिया। शॉर्ट ट्रिक्स में मेथड उठड कुछ नहीं आता है। ओके मानसी, ऋषिक और अभियान समझ में आया? Yes, sir. एन फैक्टर वाला अगर ऑब्जेक्टिव दे दिया तो उसमें तो कोई मेथड का उपयोग तो उसी ये से होगा। डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन आता है स्कूल एग्जाम में? हाँ हाँ हाँ, ये आपके सिलेबस में है। ठीक है, पूछ दिया तो ठीक, नहीं पूछा कोई बात नहीं है, बहुत आसान है, कोई बात नहीं, मैं उसमें बता दूंगा। क्लियर है? एक ही एटम का ऑक्सीडेशन, एक ही एटम का रिडक्शन, सिंपल है, कोई ज्यादा पढ़ना नहीं है। ओके। हाँ, लेकिन डिटेल मेथड में हो सकता है कि हाफ रिएक्शन मेथड दे दे, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ओके। यस सर। ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर।